मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं हूँ अपने स्कूल के स्टेज के पास और आज हमारे स्कूल में योगा इंस्ट्रक्टर आए हैं। वो पिछले 1.5 सालों से बच्चों को योगा ट्रेनिंग दे रहे हैं और कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है आपको मैं दिखाना चाहूँगी। बड़ी मेहनत से बच्चों को योगा सिखा रहे हैं। आज के युग में इंसान जब दौड़ धूप में मगन है, दौड़ धूप में व्यस्त है और वो जो है दिन प्रतिदिन बीमार होता जा रहा है, तो उसे क्या है योगा की बहुत ज़रूरत है। तो आप जो है रुपये पैसे कमा सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं कमा सकते। जब आप स्वस्थ होंगे तो पैसों को अर्जित किया जा सकता है, लेकिन पैसों से आप जो है स्वस्थ नहीं हो सकते। तो इसलिए योगा बहुत ज़रूरी है। ये हैं मेरे स्कूल के सभी बच्चे अभी मॉर्निंग असेंबली वाले ग्राउंड में इकट्ठे हुए हैं। बच्चों के बैठने के लिए दरियां बिछा दी गई है। सारे बच्चे अपने इजी पोजीशन में चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं और उनके जो इंस्ट्रक्टर हैं वो भी स्टेज पर अपने परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अभी योगा इंस्ट्रक्टर योगा की इम्पोर्टेंस के बारे में बच्चों को बता रहे हैं और बच्चे ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे हैं कि दैनिक जीवन में योगा का कितना महत्व है। सारे बच्चे ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे हैं। योगा प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, जैसे आपके इधर हाथों में दर्द होता है, जैसे इधर हकलाना होता है, ठीक है, जैसे इधर कंधों में दर्द होता है, पेट में इधर साइड में दर्द होता है आपको, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले ये यूं इस तरह से करो सारे, वेरी गुड। फिर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से नस दबी होती है, नर्वस दबी होती है ना आपकी, तो उसके लिए आप कर सकते हो सुबह शाम, ठीक है, कभी भी, ठीक है जी। इस तरह से फिर बैक वापस दूसरी साइड से यूं, ठीक है, इस तरह से, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये क्या होता है, आपकी नस दबती है ना, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा व्यायाम है, ठीक है। इधर बाजू की, इधर शोल्डर की, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा व्यायाम होता है, ठीक है। डेली करना है इस तरह से, ठीक है। फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी, ठीक है, ऐसे, वेरी गुड। इस तरह से ऐसे कम से कम कितनी बारी करना है, 5 से 10 बारी, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है, ठीक। इस तरह से वापस, फिर और फिर इस तरह से, ठीक है। आराम आराम से करना है, बिल्कुल शरीर को हल्का करना है, बिल्कुल अपने शरीर को ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि भाई हमारा शरीर क्या है, ठीक करो कि हम अपनी बॉडी को किस तरह से हल्का बनाएं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है जी। फिर इस तरह से, ठीक है, ऐसे, हाँ ऐसे, वेरी गुड। गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा, मेरुदंड जो है आपका वो सीधा होना चाहिए, गर्दन बिल्कुल, मेरुदंड आपके पाँव की नस दबती है इधर से, ठीक है, खून भी जमा होता है, खून नहीं चलना बंद हो जाता है, तो इस तरह से आप इस तरह से दोनों पैरों में कर सकते हो, ठीक है, ऐसे, शाबाश, करो करो करो, शाबाश करो, योग रहो निरोग, ठीक है, किसी भी तरह की बीमारी ना लगे, ठीक है। फिर दूसरी साइड से यूं यूं, शाबाश, ऐसे, हाँ वेरी गुड। पूरे शरीर नहीं हिलाना है, सिर्फ आगे से, शाबाश, वेरी गुड। वज्र ये क्यों करते हैं हम लोग, वज्रासन क्यों करते हैं, डाइजेशन अच्छा होता है, ठीक है, वज्र आसन। उसके बाद इस तरह से यूं, ऐसे, उष्ट्रासन, इस तरह से पीछे को बैठ जाएंगे, इस तरह से, ऐसे, ठीक है। फिर यूं
गर्दन बिल्कुल सीधी, हाथ बैक साइड से हाथ मिलने चाहिए आपस में। ठीक है, इस तरह से। फिर दूसरी साइड से। ये क्यों होता है, याद भी रखनी कौन कौन से आसन है, क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, इसके लाभ क्या है, बेचनी है। शरीर को ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल आराम से करना जितना होता है। बैठो बैठो, उधर घूमती है, आराम से बैठो, रिलैक्स हो, आराम से, बिल्कुल आराम से करना है जितना आपसे। ठीक है ना। अभी देखो ना आप योगा एसोसिएशन में कितने, इसको बेंड करना है पीछे को, एक पाँव को भी बेंड करना है और दूसरे घुटने के पास सीधा रखना है और दोनों हाथ इधर से ऊपर को यूं धीरे धीरे, फिर आगे को सीधा। ठीक है, फिर धीरे धीरे वापिस आना है ऊपर को, फिर वापिस। ठीक है, इस तरह से देखो कितना ये हुआ, कितनी खुली आपकी बॉडी, देखो ना अपने। फिर बैक। ठीक है, ये है जानुशीरासन। फिर यूं, फिर इस तरह से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे आगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे वापिस आना है। ठीक है, फिर हाथ सीधे, फिर दोनों हाथ जमीन पे। ठीक है, किसी का थायराइड, हाथ में क्या है, योग मुद्रा आसन लगाना है इस तरह से। ठीक है, सीधा आसन में बैठना है और इस तरह से। फिर दूसरी साइड से देखो कितना ये होता है, लगा कुछ हल्का हुआ ना, शरीर हुआ ना। हाँ, तो इस तरह से फिर दूसरी साइड से वी आकार करना है, योग मुद्रा लगानी है इस तरह से। ठीक है, आप क्यों नहीं कर रहे, इस तरह से आप क्यों नहीं कर रहे, करो। ठीक है, आराम से अपने शरीर को यार ठीक कर रहे हम लोग, कोई ये नहीं कर रहे, बाहर नहीं उठा रहे, कोई बोझा नहीं उठा रहे, अपना शरीर ठीक कर रहे हम लोग। लेट के, पीठ के बल लेट के भी आसन होते हैं, पेट के बल होते हैं, जैसे इधर दर्द होती है हमारे को। ठीक है, घुटने में दर्द होती है। ठीक है ना, तो इसके लिए भी आसन है। सर वो कमर दर्द वाला बता दो। मैं बताऊंगा आपको, आपने सिर्फ देखना है, आपने नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, आपने कमर के बल लेटना है। ठीक है, इस तरह से। ये होता है कमर के लिए, इधर से जैसे डिस्क प्रॉब्लम होती है ना, जैसे हमारी इधर से हड्डियाँ खिसकती है। ठीक है, इस तरह से लेट जाना है आपने पीठ के बल। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपने ये पाँव ऊपर को उठाना है, नज़र आपके अंगूठे के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है जी, इस तरह से। ठीक है, फिर इस तरह से, फिर दोनों पैर। ठीक है जी, फिर आपने क्या करना है, इस घुटने में बैंड देना है, फिर इस तरह से करना है आपने, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, शरीर को ऊपर उठाना इस तरह से। ठीक है जी, फिर दूसरे पाँव से इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। एक साइकिलिंग वाला भी होता है, इस तरह से कर सकते हो आप लोग, इस तरह से सुबह उठ के। ठीक है, इस तरह से, ऐसे। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं। ये क्या है, जैसे आपकी साइटिका होती है, इधर से हमारे को दर्द होती है ना, इधर से कई बार यहाँ से नीचे को होती है, जैसे चस्का पड़ता है ना, बोलते हैं ना हमारे, चस्का पड़ता है, या इधर से साइटिका में प्रॉब्लम होती है, जैसे इधर में होती है, एड़ी में दर्द होता है, तो उन चीज़ों के लिए ये आसन करने हैं। ठीक है, कमर में दर्द होती है उसके लिए भी। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले क्या है, इस तरह से। फिर है इस तरह से।
ठीक है जी। फिर है नौकासन, इस तरह से, ठीक है, समझ गए। अब देखो अपने शरीर को फिर देखना है कि क्या कहाँ पे हमारे को वो ये हो रहा है, लाभ हो रहा है इसका, ठीक है। कहाँ पे दर्द होती है, कहाँ से ठीक होती है, ठीक है। नाभि के लिए भी होती है, जैसे हमारी नाभि पड़ती है ना, उसके लिए भी पूरा शरीर क्या हो जाता है, इकट्ठे हो जाता है, और यहाँ से रीढ़ की हड्डी बिल्कुल पूरी मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है आप लोगों ने डेली रूटीन में, ठीक है। ये सर हैं, पिछले साल से हमारे स्कूल में योगा की क्लास लगा रहे हैं। तो लगभग 1.5 सालों से मैं देख रही हूँ। तो सर से मैंने आगे पीछे पूछा नहीं है, तो आज मौका है इनसे पूछ लूँ कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं और इसमें उन्हें कितनी सफलता मिली है। सर आपका नाम? मैम मेरा नाम रिंकू है। मैं आयुर्वेदिक की डिस्पेंसरी में काम करता हूँ। तो मैं यहाँ पे देलट में आयुर्वेदिक के बारे में नॉलेज देता हूँ, गाइडेंस देता हूँ। जैसे स्कूलों में, सर्कल में, किसी भी गांव में या किसी भी ITI में हम हमारा कोई ये नहीं है मैम, हम लोगों को सिर्फ गाइडेंस करते हैं मैम। योगा के बारे में हो, आयुष विभाग की तरफ से हमारे को ये परमिशन मिली है मैम कि हम गांव में या सर्कल में कहीं भी किसी को भी योगा के बारे में गाइडेंस कर सकते हैं, या स्कूलों में या कहीं भी किसी भी गांव एरिए में जा सकते हैं मैम। तो हम क्या है कि मतलब योगा का प्रचार देते हैं लोगों को कि योगा का योग क्या चीज़ है। सबसे पहले तो योग का नियम क्या है, किसी लिए करते हैं, मतलब अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने जो हमारी बॉडी है उसको स्वस्थ रखने के लिए, और जो हमारी जो नस नाड़ियाँ होती है उसको मेंटेन करने के लिए, हड्डियों के लिए है। जैसे हमारे शरीर में किसी भी तरह की बीमारियाँ हो उसको ख़त्म करने के लिए हम योग के द्वारा उन बीमारियों का समाधान लोगों को की तरफ करना चाहते हैं मैम। आप 1.5 साल से अब कर रहे हैं, बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो आप अपने काम से कितने सेटिस्फाइड हैं? नहीं मैम, सेटिस्फाई तो है मैम। बच्चे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं? हाँ जी मैम। नहीं, मेरे को लगता है कि बच्चे भी अच्छा योग करते हैं। ऐसा नहीं है मैम, सबका ध्यान है कि हमने करना है, कुछ बनना है। देखो हमारा तो कुछ नहीं है मैम, इसमें हमारा काम है बताना बच्चों को, बाकी मेंटेन तो इन्होंने खुद होना है मैम। ठीक है। आप आज की डेट में देखो, आप आज की डेट में योग कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है मैम। तो इसीलिए हम गांव में अब बताना चाहते हैं कि भाई कुछ बनो, कुछ कहीं जाओ, योगा एसोसिएशन में जाओ, तो कुछ दुनिया को दिखाओ मैम। आपके हिसाब से आज के युग में हर एक व्यक्ति के लिए योग कितना ज़रूरी है? मैम बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। मैं तो ये समझता हूँ कि योग के बराबर कुछ भी नहीं है आज की डेट में मैम, जो हमारी समझ में है मैम। तो योग एक ऐसी प्रणाली है, ऐसी चिकित्सा है मैम, ये एक फिजिकल फिटनेस भी बोल सकते हैं मैम, इसको हम व्यायाम भी बोल सकते हैं। प्राणायाम जैसे होते हैं, अष्टांग योग होता है मैम, षटकर्म होती है, षट क्रियाएँ होती है मैम। तो इन चीज़ों के बारे में बच्चों को नॉलेज दें। हम सबको यही प्रिपेयर करना चाहते हैं कि इन चीज़ों का ध्यान दें। आपने इतने उससे बच्चों को बताया और मेरे लिए भी टाइम दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने के लिए। रिंकू जी ने बड़ी मेहनत से बच्चों को योगा सिखाई, आपने देख लिया। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, जो भी देख रहे हैं, चाहे बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, तो अपनी क्षमता के अनुसार कुछ समय जो है आप योगा को दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। जब हम स्वस्थ होंगे तो दूसरी अन्य चीज़ों को जो है हम गेन कर सकते हैं, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। और वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।